नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज मार्केट भारी तरह से गिरी और स्टीप फॉल थी। 22,826 तक मार्केट नीचे आई। उसके बाद रिकवरी आई और 22,850 के पास-पास ट्रेड हो रही है, जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। There was a big fall in the market. It dropped to 22,826 at a time, and as I got ready to speak, it was around 22,850. सारे सेक्टर्स मार्केट बुरी तरह से पीटी है और जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में मिली है। तो सारी माइक्रो फाइनेंस की स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से पिट गई है। 10% के ऊपर नीचे गई थी, क्योंकि जो स्ट्रेस देखा जा रहा है स्पंदना के और क्रेडिट ग्रामीण की रिजल्ट के बाद और स्ट्रेस बिल्डअप होने की चांसेस है। अगले 2-3 क्वार्टर के लिए माइक्रो फाइनेंस में रिकवरी संभव नहीं है। इसीलिए स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूशन फाइनेंस, आईडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक में सब में भारी गिरावट देखी जा रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रिजल्ट्स में वैद्यनाथन ने कहा है कि वो माइक्रो फाइनेंस की लोन साइड को 5% में काबू पा जाएंगे, उसे रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन वो जब बात नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो क्रेडिट कार्ड्स, माइक्रो फाइनेंस और पर्सनल डेट में प्रॉब्लम्स हैं आईडीएफसी के लिए। एनपीएस तो नीचे आ रही है। टिफिन कॉफी रेंज में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। प्योर माइक्रो फाइनेंस प्ले में अगर आपको दिल है तो आप इसको स्पंदना स्फूर्ति को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो, क्योंकि इधर से 30% नीचे आ सकती है। इंडसइंड बैंक को 930 में तक पहुंच गई है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो और नीचे आएगी मार्केट में। लेकिन हम सबको पता नहीं कि लोवेस्ट पॉइंट कैसे है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चाय पानी रेंज में कंसिडर कीजिए। बहुत ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे जाने की चांसेस ब्राइट है। सोने में 15 रुपया का फॉल है, सो 7,540 रुपया पे ट्रेड हो रही है प्लस टैक्सेस। 22 कैरेट गोल्ड 15 रुपया पर ग्राम नीचे आई है। ओवरऑल एफआईएस बेच रहे हैं पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड को देखते हुए। इस साल 62,000 करोड़ बेचे हैं। दिस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू 62,000 crores has been sold by FIIs. FIIs और बारी बेचेंगे, क्योंकि डॉलर की दाम भी कम हो रही है और एडजस्टेड फॉर डॉलर रिटर्न्स लगभग फ्लैट है मार्केट में। अमेरिका में 25-26% रिटर्न है, सो इधर से स्टॉक बेचकर अमेरिका को लेके जा रहे हैं। तो कल ये देखा गया कि पिछले हफ्ते सारे मेजर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे, सिवाय निफ्टी और सेंसेक्स की। भारत की मार्केट ओवर वैल्यूड है और नॉर्मल सी की तरफ आ रही है। टोयोटा और सुजुकी ने अनाउंस किया है कि टोयोटा की टेक्नोलॉजी और सुजुकी की इंडियन कंज्यूमर नॉलेज को मिला के अनेक ब्रांड्स लॉन्च करेंगे, मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको अनेक बार बोला है, सुजुकी में सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर टोयोटा है, लेकिन भारत में टोयोटा किर्लोस्कर का लगभग 14% स्टेक है और नियोल टाटा की डॉटर इन लॉ ही उस कंपनी का 14% का ओनर है। टाटा मोटर्स ने ये अनाउंस किया है कि वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ टाई-अप कर कर लिक्विड नाइट्रोजन की यूज कर कर ट्रक्स तैयार करेंगे। टाटा ने एयर इंडिया को कब्जा कर कर 3 साल हो गया है। 3 साल से एयर इंडिया को चला रहे हैं। कुछ मार्केट्स जैसे बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, बैंगलोर में वो मार्केट शेयर को पहले नंबर 1 स्थान पे पहुंच गए हैं और लगातार वो मार्केट शेयर इंप्रूव करते रहे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लेन्स बुरे हैं और सर्विस प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें चंद्रशेखर फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में मिडिल क्लास में कई प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण कंजम्पशन वीक हो रहा है। पहले ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स से
पर्सनल इनकम टैक्स ज़्यादा है, पैसा लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने का। दूसरी बात है, कॉर्पोरेट्स ने टैक्स सैलरीज़ को बढ़ाया नहीं, सिर्फ़ 1 से 3% तक बढ़ाया है। इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, तो लोगों की तनख्वाह कम होती जा रही है रियल टर्म्स में। जो एट्रिशन हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, नया टैलेंट ढूँढकर कॉस्ट कटिंग के रूप से उन्हें देख रहे हैं। चेन्नई में रिसेंटली न्यूज़ रूम्स में लगभग 200 लोगों का नौकरी चला गया। ये सिम्प्टोमेटिक है, सारे जगह हो रहे हैं। एप्पल ने कल्याणी ग्रुप से बात कर नया मैकेनिकल प्रोडक्ट्स तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। ये बाबा कल्याणी ग्रुप है और इसे भारत फोर्स से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन ब्रदर और सिस्टर के केस चल रही है, ओनरशिप पैटर्न अभी डिसाइडेड नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपना रिजल्ट्स अनाउंस की, उनकी प्रॉफिट्स लगभग 70% गिर चुकी है। लगभग 3,000 करोड़ की प्रॉफिट्स घटकर सिर्फ 700 करोड़ की प्रॉफिट तक पहुंच गई है। एडवेट इंटरनेशनल नाम का एक पीई फंड ने वोरा नाम का ज्वेलरी कंपनी में बड़ा स्टेक ले ली है। अब इंटरेस्टिंग बात इसीलिए है क्योंकि एडवेंट इंटरनेशनल ही आदित्य बिरला की स्वतंत्रता में इन्वेस्ट की है और वो लोग एक नया ज्वेलरी चैनल की तैयारी में हैं। शायद बोरा की 3 स्टॉक की कंपनी को बिरला खरीदने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने इंडिया सीमेंट्स को कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल मार्केट बहुत प्रेशर में है, इसमें आप अच्छे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। हमारे लिस्ट में इंडसइंड कुछ स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। मार्केट प्रेशर में है, प्योर प्ले एमएफआई सेक्टर में हम सिर्फ स्पंदनास्पति को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्रेशर में है, स्टॉक गिर रहा है, तो संभाल के लेना है। पिछले हफ्ते में भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट है जो नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगर अगले 5 दिन में मार्केट ने बड़ा रिकवरी कर 23,645 को क्रॉस नहीं किया, तो 4 महीने इन अ रो वो नेगेटिव क्लोज हो रही है। वो 24 साल पहले पहली बार हो रही है। दुनिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स बहुत स्ट्रांग है। लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व होगा और इक्विटी मार्केट्स प्रेशर में ही रहेंगे। हमको छोटे छोटे स्टॉक्स को छोटी लेवल्स में अच्छी रेट में कंसिडर करने का समय यही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।